इस्लाम का मजाक है बैठी हुई है खड़ा कर सुनो सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ सही है। उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए, लोग छुरियों लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे। ये पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीरें हैं। लाहौर में एक महिला के सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, भीड़ ने उसे घेर रखा है, लोग पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं। हाँ। मजहब के नाम पर अंधे हो चुके पाकिस्तान के लोग कैसे न तो इस्लाम के बारे में जानते हैं, न ही उन्हें अपने मजहब का पता है, वो अकल के अंधे हैं। ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तानियों को हम लोग जाहिल क्यों कहते हैं, आज की खबर उसी लिए जो आपने इंट्रो में देखा और आगे देखोगे कि एक लड़की ने लाहौर के एक मार्केट में कहीं पे बैठी हुई थी होटल में, और उसने एक मतलब कि एक ड्रेस पहना हुआ था और उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था हलवा करके। और पाकिस्तानियों को, जाहिलों को यहाँ तक पढ़ना नहीं आया और उन्होंने कह दिया कि ये कुरान की आयतें और हमारे कुरान की बेरुमती हो रही है, मतलब इज्जत उतारी जा रही है। तो इस पर हजारों की संख्या में पाकिस्तानी आ गए, किसी ने लाठी उठाई, किसी ने चक्कू उठा ली, किसी ने तलवारें निकाल ली और उस लड़की को काटने पीटने में उतर आए। उसके बाद जब उनको मतलब पुलिस आई, पुलिस ने बचाया। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इसके यहीं पे ये कपड़े उतार दो। सोचो, अगर पुलिस नहीं आती वहां पर, वो लेडी कांस्टेबल जिसके मतलब एक दरिया दिली और इसकी डेयरिंग बोलना चाहिए कि उसकी हिम्मत की दाद देने, उसने उस लड़की को बाहर निकाल कर लेके गई पुलिस थाने में सेफ। नहीं तो ये पाकिस्तानी मॉब लिंचिंग में कितने फेमस है, कितने लोगों को इसी तरीके से मतलब मार दिया है, इनका तो मतलब पूरी दुनिया को पता है। तो ये चर्चा और ये पूरी न्यूज, ये पूरी खबर, इनकी जाहिलियत पूरी दुनिया में, ये खुद अपनी मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद लोगों से कहते हैं कि हमारी इज्जत करो। तो आइए पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, जब ये पता चलने के बाद क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। देखा आपने, ये है पाकिस्तान और ये हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आम पब्लिक जो मजहब के नाम पर इस महिला की जान लेने के लिए आमादा है। पाकिस्तान के इस जाहिल पब्लिक के बारे में बात करें। दोस्तों, ये है वो ड्रेस, सफेद रंग की इस ड्रेस पर रंग बिरंगे अल्फाज प्रिंट है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अभी ड्रेस कहां से आई वो भी बताता हूं। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर इंस्टाग्राम पोस्ट की है। ऊपर लिखा है शालिक रियाद, बीच में ठीक उसी ड्रेस की तस्वीर है जैसी ड्रेस लाहौर में महिला ने पहनी थी। नीचे क्या लिखा है वो भी देखिए, लिखा है द बेस्ट रमदान 2022 कलेक्शन। इससे एक चीज तो साफ है कि ये ड्रेस बनाकर बेची जा रही है। देखते हैं कि इसे बनाने वाला कौन है। तो इंस्टाग्राम के जिस पोस्ट में इस ड्रेस की तस्वीर है उसमें लिखा है शालिक रियाद। शालिक सऊदी अरब के रियाद बेस्ड एक डिजाइनर ब्रांड है जो महिलाओं के कपड़ों को डिजाइन करता है और बनाता है। शालिक के सऊदी अरब में ही कई आउटलेट्स हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह ब्रांड सऊदी अरब का है। सऊदी अरब यानी वो जगह जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी भाई। मक्का मदीना जैसे इस्लामिक पवित्र स्थल सऊदी अरब में ही हैं। सऊदी अरब दुनिया भर में इस्लाम का केंद्र है, सेंटर है। तो ये ब्रांड जिसके ड्रेस को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच रहा है, वो तो सऊदी अरब से ही पाकिस्तान पहुंचा है। यानी सऊदी अरब में इस ड्रेस पर कोई हंगामा नहीं मचा, कोई बवाल नहीं मचा। बवाल कहां मचा? तो जी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहा गया कि इस ड्रेस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, यानी अरबी में लिखा हुआ है तो वो कुरान की आयतें ही होंगी, ये मान लिया इन लोगों ने। अब मैं बताता हूं कि ड्रेस पर आखिर लिखा क्या था। पाकिस्तान में लाहौर के जाहिल गंवार लोग एक महिला को मार डालने पर आमादा थे। कह रहे थे कि उसकी ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं जो इस्लाम की शान में गुस्ताखी है। तो क्या वाकई इस ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं?
जी नहीं, मैं कोई अरबिक का जानकार नहीं हूं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस ड्रेस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ है। हलवा यानी मिठाई। वैसे कुछ जानकार बता रहे हैं कि इसका अर्थ मिठास या खूबसूरत भी है। तो सर ये जो कल एक वाकया आपकी दुकान पर पेश आया, क्या हुआ, जरा डिटेल बताइएगा इसकी। वो जो औरत थी जिसने वो शर्ट जेबतन की थी, पहले आई इधर गई है मार्केट में, फिर वापसी इधर आई है, और दो मौलवी साहब आए हैं इधर मेरी दुकान के आगे, उनको रोक लिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उनसे पूछने अब आपने ये बाजी क्या पहना हुआ है, तो उसने बोला आपको क्या मतलब। अच्छा। तो वो कहती हम दुबई से, ये दुबई से हम लेके आए हैं। उसके बाद वो ऐसे से आस्ता आस्ता वो उनसे उलझने लग पड़े आपस में। वो कहते हम दुबई से, हमने उधर से लिया, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं, आप ये। बहस शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान। इतनी देर में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जूम कट हो गया, वो लड़की और भी कंफ्यूज हो गई। फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा कोई वाकया ना, पुलिस आई है। उसके बाद एएसपी है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए, लोग छुरियों लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए। छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना वो सरासर गलत था। अच्छा। जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी, क्योंकि उसका मकसद पता क्या है। मेरी बात सुने, आप हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूँगा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्गलाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी होकर आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होके सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम ले के लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है? आप हाफिज हैं? हाँ जी। आप हाफिज है ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोतान लगा रहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करें। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। हलवा जी। और ये बाकी वर्ड्स तो आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है, यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। खाली आपको हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ड्स तो आपको शो नहीं हो रहे। ये सेम जैसे अरबी लिखी होती है। तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है। इसे कहते हैं, ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे वो। आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। तो जो मेरे जैसा मुसलमान, मुझे जो पता है ना, मुझे नहीं पता किसी के दीन का। अगर अरबी लिखी गई होगी आपके लिबास, मैं तो कहूँगा गलत लिखा है। अगर मैं मुसलमान हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ। लेकिन देखें, यही तो है ना, वो कहते हैं ना, आधा इल्म जो है वो ज्यादा जानलेवा और खतरनाक होता है। आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है। आपने खबर सुनी, आपकी मार्केट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने एक बार इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की।